कभी आपने सोचा है, जब आप सड़क पर अकेले चल रहे होते हैं या बस में ट्रेन में बैठे होते हैं या सब्जी ले रहे होते हैं, अगर उन्हीं पलों में आप बस एक चीज करना शुरू कर दें, ओम नमः शिवाय का जाप, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, जिंदगी, क्योंकि यह सिर्फ 5 शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की कुंजी है। यह मंत्र नहीं, एक ब्रह्मसूर है जो आपकी आत्मा से जुड़ता है और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग साधक से किसी ने पूछा, बाबा, आपने जिंदगी में कोई चमत्कार देखा? वो मुस्कुराए बोले, मैं रोज चमत्कार देखता हूं बेटा। मैं बस ओम नमः शिवाय बोलता हूं और जो नहीं होना चाहिए वह रुक जाता है, जो होना चाहिए वह होने लगता है। वो आगे बोले, मंत्र जाप का असर समझना है तो उसे चलते फिरते आजमा कर देखो, यही असली साधना है। अब सोचो, अगर चलते फिरते मंत्र जाप करना इतना ताकतवर है तो ध्यान में बैठकर उसका प्रभाव कितना गहरा होगा। लेकिन रुको, पहले समझो कि यह ओम नमः शिवाय है क्या। ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षरों का महामंत्र शिव तत्व का नाद है। ओम ब्रह्मांड की ध्वनि न, पृथ्वी म जल ह, अग्निश वायु व आकाश ये आत्मा। यह मंत्र इन सभी तत्वों को संतुलित करता है। जब आप इसे बोलते हैं तो आपके शरीर में मौजूद ये 5 तत्व ऊर्जावान हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई लेकिन जब हम बोल भी नहीं रहे, बस मन में जाप कर रहे हैं, तो क्या असर होता है? सुनो ध्यान से, शब्दों से ज्यादा ताकत नियत और भावना में होती है, और जब वह भावना शिव को समर्पित होती है तब ब्रह्मांड झुकने लगता है। क्या आप जानते हैं कि आप इस वक्त जो सोच रहे हैं वह आपकी पूरी ऊर्जा तय कर रहा है? अब सोचिए, अगर आप चलते फिरते सोचते सचते हर कदम पर ओम नमः शिवाय को अपनी सांसों से जोड़ दें तो आपका हर क्षण एक पूजा बन जाएगा, हर सांस एक आरती बन जाएगी और हर विचार एक प्रार्थना। एक समय की बात है, एक युवक जो पूरी तरह से टूट चुका था, नौकरी चली गई थी, रिश्ता भी खत्म हो गया था, आत्महत्या का मन बना चुका था, लेकिन एक रात उसने एक वीडियो देखी जिसमें बस यही कहा गया था, जब कुछ भी ना बचे तो ओम नमः शिवाय से खुद को जोड़ लो। उसने मजाक समझकर शुरू किया, मगर अगले दिन कुछ हल्का सा महसूस हुआ, फिर अगले दिन और फिर 1 महीना बीतते बीतते उसकी आंखों में चमक लौट आई। वही युवक अब एक ध्यान शिक्षक है, हर दिन सैकड़ों लोगों को यही सिखाता है, चलते फिरते भी साधना हो सकती है। क्या आपने कभी आजमाया है? नहीं तो आज से ही शुरू कर दो। अभी इसी क्षण परमहंस योगानंद ने कहा था, भगवान के नाम की पुनरावृत्ति सबसे आसान और शक्तिशाली रूप से मेडिटेशन है। इवन व्हाइल वॉकिंग, ईटिंग और वर्किंग, नेवर लेट गो ऑफ दैट सेक्रेट साउंड। अब जरा विज्ञान से देखो, जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो दिमाग की अल्फा वेव्स एक्टिव हो जाती है। इससे तनाव कम होता है, दिल की धड़कनें स्थिर होती हैं और दिमाग शांत हो जाता है, और ये सब बिना ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भी हो सकता है। आप बस अपने मन को ट्रेन कर रहे होते हो, और यही असली तपस्या है। आपने जिंदगी में कितनी बार सोचा है, काश भगवान मेरी सुनते? कितनी बार आपकी आंखें नम हुई हैं और दिल से निकला है, हे भगवान अब कुछ कर दो। तो आज एक वादा करो, जब भी आंखों में आंसू आए, जब भी मन टूटा हुआ लगे, बस 2 आंखें बंद करके कहो ओम नमः शिवाय। फिर देखो कैसे खुद भगवान आपके लिए रास्ते बनाते हैं। क्या आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए? तो क्या आप इस मंत्र को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं? क्या आप 7 दिन का एक चैलेंज लोगे? हर दिन सिर्फ 5 मिनट, जब भी अकेले हो, चलते हुए हो, मन ही मन ओम नमः शिवाय बोलते रहो और 7वें दिन आकर कमेंट करके बताओ क्या हुआ। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र आपके कर्मों को जलाता है, यह आपके पिछले जन्मों की गांठों को खोलता है, यह आपके चारों तरफ एक दिव्य कवच बनाता है जहां नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती। इस मंत्र का जाप करने से शिव तत्व आपके भीतर उतरने लगता है, और एक बार शिव भीतर आ गए तो फिर डर, चिंता, क्रोध, मोह सब अपने आप छूटने लगते हैं। आखिर में जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय तो आपका दिल थोड़ा भारी होकर भी हल्का हो जाता है? वह कोई और नहीं, वह स्वयं भोलेनाथ हैं जो आपकी आत्मा को छू रहे होते हैं। और जब शिव आपकी आत्मा को छू लें तो फिर न भाग्य की जरूरत होती है, न भविष्य की चिंता। बस
हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। अगर आप इस वीडियो को सुनकर कुछ भी महसूस कर पा रहे हैं तो इसे किसी एक ऐसे इंसान को भेज दीजिए जो टूट चुका है। शायद उसका जीवन भी बदल जाए। और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, ताकि आपकी ऊर्जाएं भी इस वाइब में जुड़ जाएं। क्योंकि याद रखो, बोलने से ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन जाप करने से भगवान चलकर आता है। पहला सिद्धांत, ओम नमः शिवाय मंत्र चलते फिरते भी आपकी चेतना को जागृत कर सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंत्र जाप तभी असर करता है जब हम ध्यान में बैठे, आंखें बंद करें और एकांत हो। लेकिन असल सच यह है कि जब आप चलते फिरते सांस लेते हुए दिनचर्या के कामों में उलझे हुए भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, तब असली साधना होती है। क्योंकि तब आप सांसों से शिव को जोड़ रहे होते हो, जीवन के हर क्षण में शिव को घोल रहे होते हो। यही तो सच्चा योग है, जब बाहर दुनिया चल रही हो और भीतर शिव की ध्वनि। जब आप भीड़ में हो लेकिन भीतर ध्यान में डूबे हो, तब आप सामान्य मानव नहीं रहते, तब आप एक चलता फिरता मंदिर बन जाते हो। इस जाप की शक्ति ऐसी है कि यह आपके चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा बना देती है, जहां नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। जब भी आप किसी जगह जा रहे हो, चाहे बस में हो, मेट्रो में या पैदल, अगर आपके भीतर निरंतर ओम नमः शिवाय चल रहा हो, तो आप अपने साथ साथ उस जगह की ऊर्जा को भी पवित्र बना देते हो। यह मंत्र सिर्फ आपको नहीं बदलता, यह आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को बदलने की क्षमता रखता है। और यहीं से असली जागृति की शुरुआत होती है। दूसरा सिद्धांत, ओम नमः शिवाय मंत्र चलते हुए भी आपके कर्मों को धीरे धीरे भस्म करता है। जब आप जीवन के झंझावातों में फंसे होते हैं, जब आपके अच्छे कर्म भी फल नहीं दे रहे होते, तब मन में सवाल उठता है, क्या मैं किसी अज्ञात कर्म फल का शिकार हूं? और उत्तर मिलता है, हाँ, पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म तक के अनगिनत संस्कार और कर्म हमारी आत्मा पर जमा हो जाते हैं, जो हमारी ऊर्जा को भारी बना देते हैं। लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र, विशेष रूप से जब आप इसे चलते फिरते जाप करते हैं, तब वह इस बोझ को धीरे धीरे जलाना शुरू करता है। यह मंत्र शिव का है, और शिव ही वह एकमात्र शक्ति है जो कर्मों को क्षमा नहीं बल्कि भस्म करते हैं। जब आप दिन भर की भाग दौड़ में भी इस मंत्र को अपने मन में दोहराते रहते हो, तो आप न सिर्फ अपने विचारों को शुद्ध कर रहे होते हो, बल्कि उन अदृश्य गांठों को खोल रहे होते हो जो आपकी तरक्की में रुकावट बनी होती है। यह मंत्र तप नहीं मांगता, बस श्रद्धा और निरंतरता मांगता है। और जैसे जैसे आप इसमें डूबते हो, वैसे वैसे आपके जीवन में बाधाएं गायब होने लगती हैं, बिना कोई शोर किए, बिना किसी तर्क के। धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे बदलाव आते हैं जिन्हें आप खुद भी नहीं समझ पाते, लेकिन आपकी आत्मा गवाही देती है। अब कुछ पिघलने लगा है, अब कुछ साफ होने लगा है, और वह होता है आपके कर्मों का शुद्धिकरण, जो चलते फिरते जाप से भी उतना ही प्रभावी होता है जितना ध्यान में बैठकर किया गया जाप। तीसरा सिद्धांत, चलते फिरते मंत्र जाप से आपका मन विकारों से स्वतः मुक्त होने लगता है। आज के समय में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतर चल रहा है, मन का युद्ध। हर दिन हमारे मन में लाखों विचार आते हैं, जिनमें से ज्यादातर नकारात्मक भय से भरे लोभ, मोह, ईर्ष्या और क्रोध से दूषित होते हैं। और हम खुद भी नहीं जानते कि यह मानसिक गंदगी कब हमारी चेतना को ढक लेती है। लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, विशेष रूप से जब आप चलते फिरते इसे मन ही मन दोहराते रहते हैं, वह मंत्र आपके मन के अंदर गूंजता रहता है, जैसे गंदे जल में गिरती निर्मल धारा। धीरे धीरे यह मंत्र मन को इतना शुद्ध करने लगता है कि जो विचार पहले आपकी ऊर्जा चूसते थे, अब वे स्वतः ही मिटने लगते हैं। जब आप ऑफिस जा रहे हो या किसी का इंतजार कर रहे हो, बस स्टॉप पर खड़े हो या बाजार में, हर उस क्षण में जब आप ओम नमः शिवाय को अपने मन में दोहराते हैं, तब आप अपने भीतर बैठे विकारों को बाहर निकाल रहे होते हैं। ये मंत्र एक दिव्य झाड़ू बनकर काम करता है, धीरे धीरे हर कोने से गंदगी साफ करता है। आप महसूस करने लगते हैं कि वह बातें जो पहले आपको बहुत जल्दी नाराज करती थीं, अब उतना असर नहीं करती। आप शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और यहीं से आत्मिक विकास की असली शुरुआत होती है। जब मन का मैल उतरने लगता है, तब आत्मा का प्रकाश झलकने लगता है, और यह सब संभव होता है
बस चलते फिरते जाप से जहां ना समय चाहिए ना साधन, बस आपकी सच्ची भावना। चौथा सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र। चलते फिरते जाप करने से आपकी चेतना धीरे धीरे शिव तत्व से जुड़ने लगती है। जब आप चलते हैं, सांस लेते हैं, दिन भर के कार्यों में लगे होते हैं, तब भी अगर आपके मन के भीतर ओम नमः शिवाय की लय चल रही हो तो धीरे धीरे आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंचने लगती है जहां अहंकार, दुख, भय और भ्रम की परतें एक एक कर उतरने लगती हैं। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं। शिव एक चेतना है, एक निराकार ऊर्जा जो साक्षात शांति और समाधि की स्थिति है। और जब आप इस मंत्र का जाप करते हुए सामान्य जीवन में भी उस ऊर्जा से जुड़ते हो, तब आप साधारण से असाधारण बन जाते हो। आप देखोगे कि आपके भीतर की अशांति स्वतः कम होने लगी है। आपके चेहरे पर एक स्थायी संतुलन आने लगा है और आपकी आंखों में एक ऐसी चमक दिखने लगी है जिसे कोई शब्दों में नहीं समझा सकता। यह मंत्र आपकी चेतना को ऊपर उठाता है, धीरे धीरे शांति से, जैसे किसी शांत झील में एक कमल खिलता है, वैसे ही आपकी आत्मा के भीतर शिव तत्व का कमल खिलने लगता है। जब आप एकांत में नहीं बल्कि भीड़ में रहते हुए भी इस मंत्र के साथ जुड़े रहते हैं तो आप भीतर से एकांत को अनुभव करने लगते हैं और वहीं से शिव की कृपा बहना शुरू होती है। ये वही अवस्था है जहां इंसान शरीर में रहते हुए भी देह से ऊपर उठ जाता है। और ये सब शुरू होता है सिर्फ एक अभ्यास से, चलते फिरते ओम नमः शिवाय के जाप से, जो आपको धीरे धीरे शिव बना देता है। पांचवा सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र। चलते फिरते जाप करने से आपके भीतर एक दिव्य सुरक्षा कवच बनता है। इस संसार में हर इंसान किसी ना किसी प्रकार की अदृश्य ऊर्जा से प्रभावित होता है, चाहे वह नजर लगना हो, नेगेटिव सोचों की मार हो या आसपास के लोगों की ईर्ष्या, क्रोध और अशांति की कंपनियां। हम समझ भी नहीं पाते और हमारी ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जो सिर्फ उच्चारण मात्र से ही नहीं बल्कि निरंतर जाप से आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है। जब आप दिन भर चलते हुए, काम करते हुए, लोगों से मिलते हुए इस मंत्र का जाप करते रहते हैं, तब शिव की चेतना स्वयं आपके चारों ओर घूमने लगती है। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं। शिव एक चेतना है, एक निराकार ऊर्जा जो साक्षात शांति और समाधि की स्थिति है। और जब आप इस मंत्र का जाप करते हुए सामान्य जीवन में भी उस ऊर्जा से जुड़ते हो, तब आप साधारण से असाधारण बन जाते हो। आप देखोगे कि आपके भीतर की अशांति स्वतः कम होने लगी है, आपके चेहरे पर एक स्थायी संतुलन आने लगा है और आपकी आंखों में एक ऐसी चमक दिखने लगी है जिसे कोई शब्दों में नहीं समझा सकता। यह मंत्र आपकी चेतना को ऊपर उठाता है, धीरे धीरे शांति से, जैसे किसी शांत झील में एक कमल खिलता है, वैसे ही आपकी आत्मा के भीतर शिव तत्व का कमल खिलने लगता है। जब आप एकांत में नहीं बल्कि भीड़ में रहते हुए भी इस मंत्र के साथ जुड़े रहते हैं, यह आपको स्थिर करता है, मजबूत करता है और शिव की कृपा से भर देता है। बिना किसी तामझाम के, सिर्फ आपकी नीयत और श्रद्धा के बल पर चलते फिरते किया गया जाप धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को इतना ऊंचा कर देता है कि आप केवल बोलने से नहीं, अपनी उपस्थिति मात्र से ही सकारात्मकता फैलाने लगते हो। और यही है शिव मंत्र की सबसे बड़ी रहमत, एक चलती फिरती दिव्यता में बदल जाना। छठा सिद्धांत ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते हुए चलना आत्मा को समय से परे शांति की अवस्था में ले जाता है। जब हम जीवन की भाग दौड़ में उलझे होते हैं तो हमें लगता है कि शांति कोई बहुत दूर की चीज है जो शायद हिमालय की किसी गुफा में ही मिल सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपने हर कदम के साथ ओम नमः शिवाय को जोड़ लें तो वही शांति आपकी सांसों में उतर जाती है। चलते हुए जब आपके पैर जमीन पर होते हैं और मन शिव नाम में, तब समय रुक जाता है। आप देखोगे कि घड़ी की सुई चल रही होती है लेकिन आपका मन स्थिर होता है। ये मंत्र आपको मानसिक समय से बाहर ले जाकर एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता दोनों धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। आप केवल अब में जीने लगते हो। यही तो ध्यान की सबसे उच्च अवस्था है। ओम नमः शिवाय सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये एक चेतना है जो आपको हर विचार, हर वासना, हर भय से ऊपर उठाकर एक साक्षी अवस्था में ले जाती है। और जब ये जाप आप चलते हुए करते हो
तो यह साधना और भी सुंदर बन जाती है, क्योंकि आप जीवन को रोक कर नहीं बल्कि जीवन के साथ चलते हुए ईश्वर को पा रहे होते हो। रोज के काम करते हुए भी आप भीतर से इतने शांत हो जाते हो कि बाहर की हलचल आपको छू नहीं पाती। धीरे धीरे आपका चेहरा स्थिर होने लगता है, आंखों में एक मौन उतरने लगता है और मन ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां शब्द काम नहीं करते, केवल अनुभव होता है। यही है शिव की कृपा, समय से परे शांति, जो केवल चलते फिरते जाप से भी संभव है। 7वां सिद्धांत, ओम नमः शिवाय मंत्र चलते फिरते जाप करने से आपकी सांसें साधना में बदल जाती हैं। हम रोज सांस तो लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सांसों में ही ईश्वर को बसाया जा सकता है? जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चलते हैं, तब आप अपनी हर सांस को एक मंत्रमय साधना में बदल देते हैं। सांस भीतर गई, शिव का स्मरण हुआ, सांस बाहर आई, शिव की कृपा बही। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसा अनुशासन पैदा करती है जो किसी किताब, किसी आश्रम, किसी गुरु से नहीं मिलती। यह भीतर से उपजती है। आप दिन भर जहां भी रहे, जिस भी कार्य में लगे हो, अगर मन में ओम नमः शिवाय की मौन ध्वनि गूंज रही हो, तो आपकी सांसें सिर्फ जीवन चलाने का माध्यम नहीं रह जाती, वे शिव तक पहुंचने की सीढ़ियां बन जाती हैं। आप देखेंगे कि आपकी सांसें अब गहरी और स्थिर हो रही हैं, घबराहट कम हो रही है, शरीर शांत हो रहा है और मन जैसे किसी दिव्य लय में झूम रहा है। ये मंत्र आपके भीतर ऐसी चेतना जागृत करता है कि सांस लेना भी ध्यान बन जाता है। और यही है सच्ची साधना, जहां सांसें अब सांसें नहीं बल्कि शिव का नाम बन जाए। जब कोई इंसान अपनी सांसों को ही शिवमय कर देता है, तो वह हर पल में भगवान से जुड़ जाता है। न मंदिर की जरूरत, न घंटी की, न ज्ञान मुद्रा की, बस मन में मंत्र और शरीर में गति। और यही गति जब शिव में लयबद्ध हो जाती है, तब आप संसार में रहते हुए भी संसार के पार पहुंच जाते हो। 8वां सिद्धांत, ओम नमः शिवाय का चलित जाप नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर राख कर देता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ जगहों पर या कुछ लोगों के पास जाते ही मन भारी हो जाता है, बेचैनी सी होने लगती है, बिना कारण गुस्सा, डर या उदासी आ जाती है? ये सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जो हमारे चारों ओर घूमती रहती है और कब हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब आप चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो यह मंत्र एक आग की तरह आपके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बना देता है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये पंचाक्षरी मंत्र ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि से जुड़ा है। जब आप इसे दोहराते हैं, तब यह मंत्र आपके चारों ओर घूम रही अशुद्ध भय, ईर्ष्या, क्रोध, वासनाओं और आत्मघातक विचारों को उसी क्षण जलाकर समाप्त कर देता है। यह मंत्र चलता नहीं, ये धधकता है, और जब यह आपके होठों से निकलकर आपके चारों ओर फैलता है, तो यह पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, जैसे अग्नि गंदगी को जलाकर स्वच्छता लाती है। इसलिए जब आप चलते हुए भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, तो समझो आप एक चलता फिरता यज्ञ बन जाते हो, जहां हर सांस में मंत्र है और हर कदम पर शुद्ध। धीरे धीरे आप खुद एक ऊर्जा स्रोत बन जाते हो, जिससे कोई भी बुरा प्रभाव टिक ही नहीं सकता। नकारात्मकता चाहे बाहर की हो या भीतर की, इस मंत्र के सामने उसकी कोई शक्ति नहीं टिकती। यही मंत्र आपके जीवन की ढाल बन जाता है। 9वां सिद्धांत, ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप जीवन की दिशा और निर्णयों को अलौकिक मार्गदर्शन देता है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा उलझन तब होती है जब हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, किस निर्णय को चुनना है, किस व्यक्ति पर विश्वास करना है और कहां खुद को रोकना है। अक्सर हम बाहरी दुनिया से जवाब तलाशते हैं, किसी गुरु से, किताबों से, ज्योतिष से, लेकिन फिर भीतर की उलझन नहीं सुलझती। पर जब आप चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यह मंत्र आपके भीतर एक ऐसी दिव्य बुद्धि को जागृत करता है जिसे शिव बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि तर्क से परे होती है या आत्मा की आवाज होती है। जब आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि अब आपके निर्णयों में शांति है, संकोच नहीं। आप जान पाते हैं कि कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं। आप समझ पाते हैं कि कब रुकना है, कब बढ़ना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। ये निर्णय अब भय या लोभ से नहीं लिए जाते,
बल्कि एक अद्भुत आंतरिक प्रकाश से लिए जाते हैं जो शिव से जुड़कर जागता है। आप पाएंगे कि पहले जहां आप भ्रम में रहते थे, अब वहां स्पष्टता है। पहले जहां डर था, अब वहां साहस है। यह मंत्र धीरे धीरे आपके अंतरात्मा को इतना मजबूत कर देता है कि आप भीड़ में भी अकेले निर्णय लेने लगते हैं, क्योंकि अब आपको मार्ग दिखाने वाला कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव है, जो हर मंत्र जाप के साथ आपके भीतर बोल रहे होते हैं। यही है शिवमय जीवन, जहां हर निर्णय, हर दिशा अब शिव की इच्छा से तय होती है। 10वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय का जाप जीवन में संयोग नहीं, चमत्कार रचता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या में थे और अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर या कोई रास्ता अपने आप सामने आ गया और आपने सोचा, यह कैसे हुआ? वह संयोग नहीं था, वह शिव का संकेत था। जब आप चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यह मंत्र आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से इस तरह जोड़ देता है कि पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए संगठित होने लगता है। यह मंत्र केवल जाप नहीं करता, यह आपके चारों ओर एक कंपन उत्पन्न करता है जो अदृश्य शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करता है। आप जिन लोगों से मिलते हो, जिन घटनाओं से गुजरते हो, जिन अवसरों का दरवाजा खुलता है, सब में एक दिव्य योजना काम करने लगती है। पहले जहां आप संघर्ष में थे, अब वहां सहजता होती है। पहले जहां अंधकार था, अब वहां चमत्कार होता है। यह मंत्र आपकी किस्मत को पुनः लिखने लगता है, क्योंकि यह मंत्र आपको मैं से उठाकर शिव की सत्ता में मिला देता है। और जब आपकी चेतना शिव के साथ जुड़ती है, तब आपके जीवन में संयोग नहीं, केवल चमत्कारी घटनाएं होती हैं। समय पर सहायता, समय पर समाधान और समय पर वरदान। यही मंत्र आपकी अधूरी कहानी को एक दिव्य मोड़ देता है, जहां हर दिन अब सामान्य नहीं बल्कि चमत्कारी हो जाता है। 11वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय का जाप तुम्हारी आत्मा से जुड़े पुराने घावों को भरता है। हम सबके भीतर कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो ना तो शरीर पर दिखते हैं और ना ही शब्दों में पूरी तरह बयां हो पाते हैं। किसी का विश्वासघात, बचपन की उपेक्षा, किसी अपने की मृत्यु या वो अपमान जो आज भी अंदर चुभता है। ऐसे घाव वक्त के साथ दब तो जाते हैं पर मिटते नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति चलता फिरता ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो यह मंत्र उसकी आत्मा की तहों तक उतर जाता है, वहां तक जहां तक कोई मनोचिकित्सक भी नहीं पहुंच सकता। यह मंत्र ना सिर्फ ऊर्जा को शुद्ध करता है, बल्कि आपके अंदर जमी हुई पीड़ा, दुहक और डर को भी पिघलाने लगता है। आप देखेंगे कि बिना कुछ बदले आपकी आंखों में नमी कम होने लगी है, नींद गहरी होने लगी है और दिल से बोझ उतरने लगा है। यह मंत्र आपकी आत्मा को वह प्रेम और अपनापन देता है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। शिव, जो स्वयं करुणा के देवता हैं, जब आपके जाप से जागते हैं, तो वह आपके उन आंसुओं को भी पहचान लेते हैं जो आपने कभी दूसरों से छुपाकर बहाए थे। तब वे धीरे धीरे मौन में आपको भीतर से भरना शुरू करते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली हीलिंग, वह शांति जो बाहर से नहीं भीतर से मिलती है, क्योंकि शिव से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं और ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई औषध नहीं। 12वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय का जाप तुम्हें कर्मों के बंधन से धीरे धीरे मुक्त करता है। हर सोच, हर क्रिया, हर भावना ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ती है जो लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। लेकिन ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो इस कर्म चक्र को प्रभावित कर सकता है। यह मंत्र शिव की ऊर्जा को आमंत्रित करता है, वही शिव जो संहारक है पर दया के सागर भी है। जब आप चलता फिरता इस मंत्र का जाप करते हैं, तो यह आपकी चेतना को इस हद तक शुद्ध करता है कि पुराने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव धीमे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जैसे जैसे मंत्र की शक्ति आपके भीतर फैलती है, वैसे वैसे आप उन घटनाओं से बचने लगते हैं जो आपके पिछले कर्मों का फल हो सकती थी। कई बार आप जीवन में ऐसी विपत्तियों से बच जाते हैं जिनका कोई तार्किक कारण नहीं होता। वह सब इस जाप की सूक्ष्म कृपा होती है। यह मंत्र आपको चेतना के ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां आप ना सिर्फ पुराने पापों से मुक्त होते हैं, बल्कि नए शुभ कर्मों की ओर बढ़ने लगते हैं। इस मंत्र के निरंतर जाप से आप नकारात्मक कर्मों की जड़ों को काटते हैं और धीरे धीरे उस मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं जिसकी तलाश आत्मा को जन्मों से होती है।
क्योंकि शिव से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं और ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई औषध नहीं। 12वां सिद्धांत, ओम नमः शिवाय का जाप तुम्हें कर्मों के बंधन से धीरे धीरे मुक्त करता है। हर सोच, हर क्रिया, हर भावना ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ती है जो लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। लेकिन ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो इस कर्म चक्र को प्रभावित कर सकता है। यह मंत्र शिव की ऊर्जा को आमंत्रित करता है, वही शिव जो संहारक हैं पर दया के सागर भी हैं। जब आप चलता फिरता इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपकी चेतना को इस हद तक शुद्ध करता है कि पुराने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव धीमे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जैसे जैसे मंत्र की शक्ति आपके भीतर फैलती है, वैसे वैसे आप उन घटनाओं से बचने लगते हैं जो आपके पिछले कर्मों का फल हो सकती थी। कई बार आप जीवन में ऐसी विपत्तियों से बच जाते हैं जिनका कोई तार्किक कारण नहीं होता। वह सब इस जाप की सूक्ष्म कृपा होती है। यह मंत्र आपको चेतना के ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां आप न सिर्फ पुराने पापों से मुक्त होते हैं बल्कि नए शुभ कर्मों की ओर बढ़ने लगते हैं। इस मंत्र के निरंतर जाप से आप नकारात्मक कर्मों की जड़ों को काटते हैं और धीरे धीरे उस मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं जिसकी तलाश आत्मा को जन्मों से होती है। 13वां सिद्धांत, ओम नमः शिवाय का जाप तुम्हारे भीतर साक्षी भाव जागृत करता है जो दुख और सुख दोनों से ऊपर उठा देता है। हम सब जीवन में किसी न किसी भावनात्मक जाल में फंसे होते हैं। कभी कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो क्रोध आता है, कोई अपने बिछड़ता है तो दुख घेर लेता है, सफलता मिलती है तो अहंकार आ जाता है और असफलता मिलती है तो हीनता का बोध। लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जब आप जीवन की इन तरंगों से गुजरते हैं तो एक समय आता है जब आपके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे होता है। मंत्र धीरे धीरे आपको सिखाता है कि आप इन भावनाओं के भोगने वाले नहीं बल्कि केवल साक्षी हैं। सुख आया तो देखा, दुख आया तो भी देखा, पर आप उनसे चिपके नहीं। यह साक्षी भाव ही है जो योगियों को योगी बनाता है, संतों को संत बनाता है। जब आप चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप केवल मंत्र नहीं दोहरा रहे होते बल्कि अपने भीतर जाग रही चेतना को सींच रहे होते हैं। वह चेतना जो कहती है मैं शरीर नहीं भावनाएं, नहीं केवल शुद्ध आत्मा हूं। और जब आप यह अनुभव करने लगते हैं तब जीवन के तूफान भी आपको हिला नहीं पाते। आप भीतर से अडिग, शांत और स्वतंत्र हो जाते हैं, जैसे स्वयं शिव जो सृष्टि के नाचते गाते तूफानों के बीच भी योगमग्न रहते हैं। 14वां सिद्धांत, ओम नमः शिवाय का जाप आत्मबल को इतना जागृत करता है कि भय स्वयं हार मान लेता है। भय वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे कदम रोक देती है, चाहे वह भविष्य का भय हो, असफलता का, समाज का, अपमान का या मृत्यु का। डर हमारे जीवन का सबसे बड़ा कारावास है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, विशेषकर चलने फिरने के दौरान, तो भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो बिना किसी तर्क के साहस देने लगती है। यह मंत्र एक शक्ति पुंज है। यह केवल शब्द नहीं है बल्कि शिव की चेतना का कंपन है। और शिव कौन है? वे जो मृत्यु को भी जीत चुके हैं, जो भस्म को शरीर पर लपेटे निर्भय होकर शशान में भी समाधि लगा सकते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनका अंश आपके भीतर जगने लगता है। धीरे धीरे आप भय से बाहर निकलने लगते हैं। जिन बातों से डर लगता था वही बातें अब आपको चुनौती नहीं लगती बल्कि आत्मविकास का अवसर लगने लगती है। इस मंत्र की निरंतरता से आप केवल शब्द नहीं दोहराते बल्कि भीतर एक ऐसा साहस उपजता है जो कहता है जो होगा देखा जाएगा। मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं। और जिस दिन यह भाव पूर्णता में उतर जाए उस दिन कोई भय, कोई बाधा आपको आपके रास्ते से डिगा नहीं सकती। 15वां सिद्धांत, ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप आपके जीवन में चमत्कारों के द्वार खोल देता है, क्योंकि यह मंत्र ब्रह्मा ब्रह्मांड से सीधी ट्यूनिंग है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम भीतर से टूटे हुए होते हो तब भी कहीं से कोई अदृश्य शक्ति आकर तुम्हें संभाल लेती है? वह शक्ति आकस्मिक नहीं होती, वह तुम्हारे आंतरिक कंपन और ब्रह्मांड के कंपन के बीच बन रहे उस रहस्यमय सामंजस्य का परिणाम होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र उस ट्यूनिंग का सबसे शुद्ध माध्यम है। जब तुम चलते फिरते इसका जाप करते हो
चाहे वह बस में हो, अकेले सड़क पर हो या किसी कठिन परिस्थिति में। यह मंत्र तुम्हें ब्रह्मांड की दिव्यता से जोड़ने लगता है। यह मंत्र ईश्वर से एक मौन संवाद है, और जब यह संवाद सच्चे मन से और लगातार होता है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। अचानक तुम्हें ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जो कभी सोचे भी नहीं थे। बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, बिखरे रिश्ते जुड़ने लगते हैं, खोया आत्मविश्वास लौट आता है। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन असल में यह एक कनेक्शन है तुम्हारे भीतर की चेतना और परम शिव के बीच। और इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए किसी विशेष पूजा या विधि की जरूरत नहीं, सिर्फ एक साधारण सी आदत की चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करने की। जब मन, वाणी और आत्मा इस मंत्र में एकाकार हो जाते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। 16वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चलना आपके जीवन में संतुलन की ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां बाहरी हलचल भी आपके भीतर की शांति को डिगा नहीं सकती। क्या आपने कभी देखा है कि जीवन की आपाधापी में जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, मन अशांत हो, रिश्ते बिगड़ रहे हो, काम का दबाव हो या भविष्य की चिंता सताती हो, तब अंदर का संतुलन खो जाता है। उस समय ना नींद आती है, ना भूख लगती है और ना ही किसी से बात करने का मन होता है। पर ऐसे समय में अगर कोई मंत्र आपकी आत्मा को फिर से थाम सकता है तो वह है ओम नमः शिवाय। जब आप चलते फिरते इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपके अंदर एक कंपन उत्पन्न करता है जो धीरे धीरे आपके चित्त को स्थिर करना शुरू करता है। आप देखेंगे कि आपके आसपास भले ही कितनी भी तेज आंधियां चल रही हों, लेकिन आपके भीतर एक मौन सा ठहराव है। यही है शिव की कृपा का अनुभव। आप उसी शहर में, उसी दफ्तर में, उसी समस्याओं के बीच होते हैं, लेकिन अब आप भीतर से समतल और स्थिर होते हैं। कोई आपको उकसाता है पर आप प्रतिक्रिया नहीं देते। कोई आपको तोड़ने की कोशिश करता है। जब आप चलते फिरते सांस लेते हुए इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो आपके जीवन के अधूरे अध्यायों को धीरे धीरे पूरा करना शुरू करता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि बिना किसी वजह के जीवन में रुकावटें आ रही हैं या बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं। यह सब आपके पुराने कर्मों का प्रभाव हो सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप इन कर्मों के प्रभाव को जलाने का काम करता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, शिव को केवल एक देवता ना समझो, वह समय के परे हैं, कर्म के परे हैं। जब आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप भी धीरे धीरे उनके समान हो जाते हैं, कर्मों से मुक्त, भीतर से स्वच्छ और बाहर से निर्विकार। इस मंत्र की ताकत को महसूस करो, उसे अपने जीवन की आदत बनाओ और देखो कैसे पुरानी पीड़ाएं, अनजाने डर और जन्मों की थकान एक एक करके बहने लगती है। जैसे गंगा में स्नान से सारे पाप धुल जाएं। 18वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र का चलते फिरते जाप मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर देता है और उसे शिव के समान विनम्र, निर्मल और निर्विकारी बना देता है। अहंकार मनुष्य की सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक ग्रंथि, यही वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी हो जाती है। जब इंसान को लगता है कि मैं ही करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, मैं ही सही हूं, तभी से उसका पतन आरंभ हो जाता है और यह अहंकार चुपचाप हमारे भीतर घर कर लेता है, हमें खुद से दूर कर देता है। लेकिन जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का चलते फिरते जाप करते हैं तो यह मंत्र आपके भीतर एक ऐसी लहर जागृत करता है जो अहंकार की दीवारों को धीरे धीरे ढाने लगती है। यह मंत्र मैं को तू में बदल देता है। ओम नमः शिवाय का अर्थ ही है मैं शिव को नमस्कार करता हूं, अपने अस्तित्व को समर्पित करता हूं। जब आप रोजमर्रा के काम करते हुए इस मंत्र का जाप करते हैं, बर्तन धोते समय, सड़क पर चलते समय, काम के बीच, तो आप देखेंगे कि आपका मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। आप गहराई से समझने लगते हैं कि आप इस ब्रह्मांड का केवल एक माध्यम है, कर्ता नहीं, केवल साधक। यह मंत्र आपको विनम्रता का ऐसा वरदान देता है जो न केवल आपको महान बनाता है बल्कि उस स्थिति तक पहुंचाता है जहां सम्मान पाना या न पाना दोनों बराबर लगने लगते हैं। यह वही स्थिति है जहां शिव स्वयं निवास करते हैं।
निर्विकार, निरंकार, निस्वार्थ इसलिए चलते फिरते इस मंत्र का जाप करो ताकि भीतर से उस अहम को जला सको जिसने अब तक तुम्हारी आत्मा को कैद कर रखा था। यही सच्ची मुक्ति की राह है, यही शिवत्व का आरंभ है। 19वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप भीतर छुपे हर डर को जलाता है और आत्मा को निर्भयता की लौ से प्रकाशित करता है। डर एक ऐसा अदृश्य भूत जो नजरों से नहीं दिखता लेकिन भीतर हर सांस के साथ मौजूद रहता है। किसी को भविष्य का डर, किसी को समाज का, किसी को असफलता का, किसी को खो देने का और सबसे गहरा डर अपने असली रूप को पहचानने का। ये डर हमारे निर्णयों को नियंत्रित करते हैं, हमारे सपनों को दबा देते हैं और आत्मा को धीरे धीरे जंजीरों में जकड़ देते हैं। लेकिन जब कोई साधक ओम नमः शिवाय मंत्र का चलते फिरते जाप करता है तो यह मंत्र धीरे धीरे इन अदृश्य डर की दीवारों में दरारें डालना शुरू कर देता है। शिव जो स्वयं भूतों के स्वामी हैं, काल के भी पार हैं, वे डर की ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे तपाकर साहस में बदल देते हैं। यह मंत्र जब आपकी सांसों के साथ गूंजता है, चाहे आप सड़क पर हो, बाजार में, ट्रेन में या किसी परीक्षा कक्ष में, तो आप एक ऐसी शक्ति महसूस करते हो जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा आपकी पीठ पर हाथ रखकर कह रही हो, डर मत, मैं हूं। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये शिव की उपस्थिति है जो आपके अंदर ये भाव भर देती है कि कोई मुझे देख रहा है, संभाल रहा है। आप जहां भी जाओ ये जाप आपके साथ चलता है और आपका रक्षक बन जाता है। डर अब भी आएंगे लेकिन अब आप डर में नहीं डूबोगे, उसे देखकर मुस्कुराओगे क्योंकि अब शिव तुम्हारे भीतर विराजमान है। यह मंत्र आपको एक ऐसा साहस देता है जो तलवार से नहीं, चेतना से उपजता है और यही निर्भयता असली आजादी है। 20वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र चलते फिरते जाप करने से जीवन के विष अमृत में बदलने लगते हैं क्योंकि यह मंत्र आपके भीतर शिव की तरह सहनशीलता, समता और आत्मबोध को जागृत करता है। हर जीवन में कोई ना कोई विष होता है, किसी के हिस्से में धोखा, किसी के हिस्से में गरीबी, किसी के हिस्से में अकेलापन, तो किसी के हिस्से में अपनेपन का अभाव। हम सब किसी ना किसी रूप में विष को पीते हुए ही जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस विष में जलते रहेंगे या उसे शिव की तरह अमृत में बदलेंगे। शिव ने हलाहल विष को कंठ में समा लिया परंतु उसे बाहर नहीं निकलने दिया और बन गए नीलकंठ, सहिष्णुता और बलिदान का प्रतीक। ठीक वैसे ही जब आप ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते करते हो, बिना विशेष आसन, बिना विशेष समय, तो यह मंत्र आपके भीतर शिवत्व के गुण भरता है। धीरे धीरे आपके भीतर सहनशीलता आने लगती है जो दर्द को भी शांति से स्वीकार कर लेती है। आपकी चेतना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि जो बातें पहले विष जैसी चुभती थीं, अब वे आपको प्रभावित नहीं करती। यह मंत्र आपको शक्ति देता है कि आप दुखों से भागो नहीं, उन्हें आत्मा की अग्नि में जलाकर नया जीवन बना सको। आप एक साधारण मनुष्य से एक चेतनशील आत्मा में परिवर्तित हो जाते हो और जब यह परिवर्तन होता है तब कोई भी नकारात्मकता, कोई भी दर्द आपको भीतर से तोड़ नहीं सकता। आप विश्व का स्वाद बदल देते हो क्योंकि अब आप सिर्फ मनुष्य नहीं रहे, आप शिव के उपासक नहीं, स्वयं शिव स्वरूप हो जाते हो। 21वां सिद्धांत चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ब्रह्मांड से आपकी चेतना को जोड़ता है जिससे आप संयोगों से नहीं, साक्षात्कारों से जीने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिस चीज की कामना करते हैं वह अचानक उनके जीवन में प्रकट हो जाती है? क्यों कुछ घटनाएं बिल्कुल सही समय पर घटती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संचालित कर रही हो? इसे संयोग नहीं, ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव कहा जाता है और इस जुड़ाव का सबसे शक्तिशाली मार्ग है ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप। जब आप इस मंत्र का जाप चलते फिरते सांसों के साथ विचारों के बीच करते हैं, तब आप अपने भीतर का कंपन धीरे धीरे ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ संरेखित करने लगते हैं। शिव कोई मूर्ति नहीं, वह स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना है। ये मंत्र आपकी आत्मा को उस चेतना से जोड़ता है जहां विचार ही यथार्थ बनते हैं। आप जो सोचते हैं वह घटने लगता है, आप जो मांगते हैं वह आने लगता है, आप जिस राह पर बढ़ते हैं उस पर ब्रह्मांड संकेत भेजने लगता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। आप अब अकेले नहीं होते, अब ब्रह्मांड आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा होता है
यह मंत्र आपकी ऊर्जा को इतनी शुद्ध कर देता है कि आप भ्रम, मोह और नकारात्मकता से ऊपर उठकर स्पष्टता और दिव्यता में जीने लगते हैं। यही वह स्थिति है जब आप जीवन को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि उसके साथ नृत्य करने लगते हैं। अब आप एक छोटे से मनुष्य नहीं, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार का एक जीवित केंद्र बन जाते हैं। 22वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र चलते फिरते जाप करने से आपकी सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, जो आपके भीतर छुपे आत्मबल, स्पष्ट दृष्टि और अदृश्य प्रेरणा को बाहर लाती है। हर इंसान के भीतर कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, कुछ ऐसी क्षमताएं जो वह खुद भी नहीं जानता। लेकिन प्रश्न यह है कि वह शक्तियां क्यों सोई रहती हैं? क्योंकि हम अपने भीतर झांकना ही नहीं जानते और ना ही उस ऊर्जा को जगाने का सही तरीका। ओम नमः शिवाय मंत्र वही कुंजी है जो आपकी चेतना के बंद दरवाजे खोलती है। जब आप इस मंत्र का जाप चलते फिरते, सांस लेते हुए, सोचते हुए करते हैं, तो यह मंत्र आपकी आत्मा की जड़ों तक उतरता है। यह आपकी कुंडलिनी शक्ति को स्पर्श करता है, वह दिव्य ऊर्जा जो मेरुदंड के मूल में स्थित होती है। यही शक्ति जब जागती है तो आपके भीतर ऐसी स्पष्टता आती है जो भ्रम को दूर कर देती है। ऐसा आत्मबल आता है जो डर को मिटा देता है और ऐसी प्रेरणा जन्म लेती है जो आपको उस राह पर खींच लाती है जहां आपके जीवन का असली उद्देश्य छुपा होता है। आपने कभी बिना कारण के कुछ अच्छा करने का मन बनाया है, कभी किसी अनजान दिशा में बढ़ने की तीव्र इच्छा महसूस की है। वह संकेत होते हैं कि आपकी आंतरिक शक्तियां जागने लगी हैं और इन शक्तियों को पूर्ण रूप से जगाने के लिए ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई साधन नहीं। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, चेतना का प्रज्वलन है। जब यह भीतर प्रज्वलित होता है तो आपकी आंखें संसार से नहीं, आत्मा से देखने लगती हैं। आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहते, आप एक दिव्य पथिक बन जाते हैं। 23वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप आपके विचारों को शुद्ध करता है, जिससे नकारात्मकता की जगह आशा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास जन्म लेता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन में हमारे विचार ही सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं? हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आता है और फिर वही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। जब हम चिंता, भय, ईर्ष्या या क्रोध से भरे विचारों में उलझे रहते हैं तो यह भावनाएं हमारे मन और शरीर दोनों को विषैला बना देती हैं। लेकिन जब हम चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो यह मंत्र धीरे धीरे विचारों की गहराई में उतरता है और वहां जमा हुआ सारा मानसिक विष बाहर निकालता है। यह मंत्र शिव की तरह आपके विचारों को शांत करता है, जैसे शिव अपने गले में विष को रोककर संपूर्ण जगत को बचाते हैं। वैसे ही यह मंत्र आपके नकारात्मक विचारों को रोकता है कि वे बाहर फैलकर आपके जीवन को नुकसान ना पहुंचाए। और फिर जैसे जैसे नकारात्मकता बाहर निकलती है, उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेने लगती है। एक ऐसा आत्मविश्वास जो असंभव को भी संभव मानता है, एक ऐसी रचनात्मकता जो मुश्किलों में भी रास्ता खोज लेती है, और एक ऐसी आशा जो अंधकार में भी प्रकाश देखती है। ओम नमः शिवाय न केवल मंत्र है, ये एक मानसिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है, एक आत्मिक डिटॉक्स है जो आपके विचारों को फूलों जैसा हल्का, पवित्र और सुगंधित बना देता है। और जब विचार बदलते हैं तभी तो सारा जीवन बदलता है। 24वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र आपके जीवन की दिशा मोड़ सकता है, क्योंकि यह सिर्फ ध्वनि नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना का आह्वान है जो आपके भाग्य की धाराओं को बदल देती है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक जीवन में चमत्कारी बदलाव अनुभव करते हैं? जैसे कोई असफल छात्र एक दिन सफल नेता बन जाता है, कोई टूट चुका इंसान अचानक स्थिर और तेजस्वी व्यक्तित्व में बदल जाता है। इसका रहस्य सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति में छिपा होता है जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। ओम नमः शिवाय वही शक्ति है। जब आप चलते फिरते इस मंत्र का जाप करते हैं, तब आप चेतना को बार बार ब्रह्मांडीय स्रोत से जोड़ते हैं। आप भाग्य से नहीं, ऊर्जा से जुड़ते हैं। यह मंत्र आपकी आत्मा की कंपन को इतना ऊंचा कर देता है कि पुराना भाग्य टिक नहीं पाता। वह टूटता है, झुकता है और नई दिशा ग्रहण करता है। यही कारण है कि जाप करते करते जिनकी नियति बिगड़ चुकी थी, वे भी संत बन गए।
राह भटक चुके लोग फिर से उन्नति की ओर चल पड़े। ओम नमः शिवाय एक ऐसा दिव्य संकेत है जिसे ब्रह्मांड सुनता है, स्वीकारता है और उसी अनुसार आपके जीवन की धाराओं को नया मोड़ देता है। इसे बोलते हुए आप केवल शब्द नहीं दोहरा रहे होते, आप ब्रह्मांड को आदेश दे रहे होते हैं कि अब मेरा जीवन नई दिशा में बहना चाहिए। और ब्रह्मांड शिव के नाम पर कभी इनकार नहीं करता। यही कारण है कि जो इस मंत्र को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं वे अपने भाग्य से आगे चलने लगते हैं। 25वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप आपके भीतर के क्रोध, डर और हीन भावना को जला देता है और आत्मबल की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करता है जिसे कोई बाहरी ताकत नहीं बुझा सकती। जब हम जीवन की चुनौतियों से बार बार हारते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी हीन भावना, भय और क्रोध घर कर जाते हैं। हम दूसरों से जलने लगते हैं, खुद को कमतर समझने लगते हैं और यही मानसिक स्थिति हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप एक दिव्य अग्नि है। यह अग्नि सिर्फ आपके बाहर की नहीं, आपके भीतर की भी अशुद्धियों को जलाने के लिए है। जब आप चलते फिरते, काम करते हुए सांसों के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब यह धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में छिपे सारे डर, गुस्से और खुद के प्रति नफरत को जलाकर राख कर देता है। यह मंत्र आपके हृदय में स्थित उस सच्चे आत्मबल को जागृत करता है जिसे समाज, असफलताएं या लोग कभी छीन नहीं सकते थे। बस वह सो गया था। जाप के निरंतर अभ्यास से आप अचानक खुद को शांत, स्थिर और शक्तिशाली महसूस करने लगते हो। आप पाएंगे कि अब वही बातें जो पहले आपको परेशान करती थी, अब उनका कोई असर नहीं होता। शिव का नाम आपके भीतर शिवत्व को जगा देता है और शिव के भीतर डर, क्रोध या हीनता का कोई स्थान नहीं। यही शक्ति है इस मंत्र की जो आपको फिर से जीने की, उठ खड़े होने की और जीवन को नई आंखों से देखने की ताकत देती है। 26वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना आपके भाग्य की दिशा को मोड़ सकता है, चाहे कर्म कितने भी भारी क्यों ना हो। यह मंत्र नियति की रेखाओं को पुनः लिखने की क्षमता रखता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं, ये सोचकर कि अब जो होना था हो गया, मेरे भाग्य में शायद यही लिखा था, या अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो क्या शिव ने आपके लिए रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है? नहीं, क्योंकि ओम नमः शिवाय सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि शिव की वह कलम है जो भाग्य की लकीरों को मिटाकर नए भविष्य की इबारत लिख सकती है। जब आप चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने ही कर्म बीजों को नष्ट करना शुरू करते हैं। जैसे धूप में बर्फ पिघलती है, वैसे ही पुराने बुरे कर्म इस मंत्र की ऊर्जा में जलने लगते हैं। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को इतना ऊंचा कर देता है कि ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। हो सकता है आप जो चाहते हैं वह तुरंत ना मिले, लेकिन जो मिलेगा वह आपकी आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त होगा। आप पाएंगे कि अचानक रास्ते बनने लगे हैं, जो बंद थे वह दरवाजे खुलने लगे हैं और जो असंभव लगता था वह धीरे धीरे आपके कदमों तले आ रहा है। यह मंत्र एक ब्रह्मास्त्र है जो नियति को भी झुका सकता है, बशर्ते आप सच्चे मन और आस्था से इसका जाप करें, लगातार और हर स्थिति में। शिव से बड़ा कोई भाग्य विधाता नहीं, और जब आप उनका नाम अपने हृदय में बसाए चलते हैं तो भाग्य को भी आपके आगे झुकना पड़ता है। 27वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप आपके भीतर की नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकता है और आपको भीतर से एक दिव्य प्रकाश से भर देता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक बेचैनी, एक डर, एक अजीब सी थकान बनी रहती है, मानो किसी ने आपकी आत्मा पर एक काली चादर ओढ़ा दी हो। यही होती है अंदर की नकारात्मकता जो बाहर से नहीं दिखती पर भीतर को खोखला कर देती है, और इसे मिटाने का उपाय सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं है बल्कि भीतर उतरकर ही इसे जड़ से हटाया जा सकता है। यही काम करता है ओम नमः शिवाय मंत्र। जब आप इस मंत्र को बार बार जाप करते हैं तो हर उच्चारण एक कंपन वाइब्रेशन की तरह आपके शरीर और आत्मा के हर कोने में जाकर बैठी हुई नकारात्मकता को हिला देता है। धीरे धीरे यह कंपन उस नकारात्मक ऊर्जा को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालते हैं, जैसे किसी कमरे में
महीनों से जमी धूल को झाड़ा जाए और फिर वहां सूरज की रोशनी आए। वैसा ही होता है जब आप इस मंत्र का सच्चे मन से अभ्यास करते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि आपका मन हल्का हो रहा है, चेहरे पर चमक आ रही है, विचारों में स्पष्टता आने लगी है और जीवन में एक नई ऊर्जा बह रही है। यह मंत्र आपको धीरे धीरे उस आंतरिक शुद्धता की ओर ले जाता है जहां डर, ईर्ष्या, चिंता, दुख जैसे भाव टिक ही नहीं सकते। शिव का नाम आपके भीतर उस प्रकाश को जलाता है जो हर अंधकार को समाप्त कर देता है। तो यदि आप सच में अपने जीवन से नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हैं तो आज से ही चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दीजिए। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपके भीतर खुद शिव जाग चुके हैं। 28वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से मन की अस्थिरता समाप्त होती है और भीतर एक अडिग अटल शांति की स्थापना होती है जो जीवन की हर चुनौती में आपको संतुलन में रखती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपका मन हर समय कहीं ना कहीं भटक रहा होता है? कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की गलियों में और कभी किसी ऐसी कल्पना में जो शायद कभी सच हो ही ना पाए। यह अस्थिर मन ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह हमें सुकून से जीने नहीं देता, निर्णय लेने में भ्रम पैदा करता है और आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इस अस्थिर मन को स्थिर करने का माध्यम बनती है। जब आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं तो वह कंपन, वाइब्रेशन आपके विचारों को एक केंद्र बिंदु पर ले आता है, वहां जहां ना कोई डर होता है, ना कोई लालच, ना कोई भ्रम। धीरे धीरे आप अनुभव करने लगते हैं कि आपका मन अब भागता नहीं है, बल्कि शांत होकर हर परिस्थिति को वैराग्य से देखता है। चाहे कोई आलोचना करे, चाहे संसार आपके विरुद्ध हो जाए, आप अंदर से शांत रहते हैं। यही वह आंतरिक शक्ति है जो ऋषियों, योगियों और आत्मज्ञानी महापुरुषों की पहचान रही है। ओम नमः शिवाय का जाप आपको उस शांति तक ले जाता है जो ना तो बाजार से खरीदी जा सकती है और ना ही किसी किताब से पढ़ी जा सकती है। यह तो सिर्फ अनुभव की वस्तु है और अनुभव वहीं होता है जहां मन स्थिर हो। तो यदि आप भी उस अडिग शांति की तलाश में हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपको हिला ना सके, तो इस मंत्र का सहारा लीजिए, क्योंकि शिव का नाम ही मन की उथल पुथल का सच्चा समाधान है। 29वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से आत्मबल की अद्भुत वृद्धि होती है, जिससे आप डर, असफलता और मानसिक कमजोरी को सहजता से मात दे पाते हैं। मनुष्य जब जीवन में बार बार गिरता है, असफल होता है या अकेलेपन से टूटने लगता है, तो उसे लगता है कि उसमें अब कोई शक्ति नहीं बची है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तो भीतर पहले से ही होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र उस सुप्त आत्मशक्ति को जागृत करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। जब आप इस पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ भावनाओं या विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके भीतर एक ऊर्जा की लहर उठा देता है। वह ऊर्जा धीरे धीरे आपके आत्मबल को मजबूत करती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में स्थिरता लाती है और आपके विचारों में स्पष्टता भरती है। जब भी आप डरते हैं, यह मंत्र आपके भीतर आवाज बनकर गूंजता है, तू शिव का अंश है, तुझे कौन हिला सकता है। और जब आप हार मानने लगते हैं तो यह मंत्र आपके अंदर से गर्जना करता है, तू शिव का नाम ले, फिर देख असफलता खुद रास्ता बदल लेगी। इस मंत्र के प्रभाव से आप धीरे धीरे ऐसे इंसान में बदलने लगते हैं जो न किसी आलोचना से डरता है, न असफलता से और न ही समाज के तानों से, क्योंकि अब उसके पास एक अटूट आत्मबल है जो शिव के नाम से उपजा है। इस आत्मबल के सामने कोई नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती और यही बनाता है एक सामान्य इंसान को असाधारण। अगर आप जीवन की ठोकरों से उठना चाहते हैं और भीतर से एग बनना चाहते हैं तो इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। 30वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र का चलते फिरते जाप आपके भीतर एक दिव्य चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है जो नकारात्मक ऊर्जा को आपसे कोसों दूर कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में शांत, स्थिर और सकारात्मक कैसे बने रहते हैं? वे लोग भी हमारी ही तरह
दुनिया के उतार चढ़ावों का सामना करते हैं, लेकिन उनके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा होता है जो उन्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा लेता है। ये घेरा कैसे बनता है? जवाब है लगातार और श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। जब आप इस मंत्र का चलते फिरते, उठते बैठते, सांसों के साथ निरंतर स्मरण करते हैं तो आप अपने आसपास एक ऐसा शक्तिशाली स्पंदन उत्पन्न करते हैं जो आपकी ऊर्जा को उच्च आवृत्तियों तक उठा देता है। ये ऊर्जा आपकी रक्षा कवच बन जाती है। नकारात्मक लोग, ईर्ष्यालु विचार, बुरी नजर, डरावने सपने या अवांछित विचार, ये सभी चीजें धीरे धीरे आपकी जिंदगी से छोट होने लगती हैं। यह मंत्र आपके आभा मंडल को तेजोमय बनाता है और आपकी उपस्थिति में ही शांति फैलने लगती है। लोग खुद महसूस करते हैं कि आपके पास बैठने से सुकून मिलता है। इसका कारण यही चुंबकीय क्षेत्र होता है जो मंत्र जाप से बना है। और ध्यान रखना, ये कोई कल्पना नहीं, ये वही आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमारे अर्षियों ने अनुभव से जाना। तो क्यों ना आज से ही इस मंत्र को अपना चल अचल कवच बना लिया जाए। 31वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप आत्मा की गहराई से जुड़े प्रश्नों के उत्तर को जगाता है, जिससे जीवन का उद्देश्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है। जब जीवन की आपाधापी में हम उलझ जाते हैं, जब चारों ओर शोर ही शोर होता है और भीतर खालीपन, तब एक ऐसा प्रश्न उभरता है जो अक्सर अनकहा रह जाता है। मैं कौन हूं और मैं यहाँ क्यों हूं? इन प्रश्नों के उत्तर ना तो किसी किताब में होते हैं और ना ही किसी तर्क में। ये उत्तर केवल भीतर से आते हैं, उस आत्मा से जिसे हमने वर्षों से अनसुना किया है। और ओम नमः शिवाय मंत्र उस आत्मा की आवाज को फिर से जगाने की चाबी है। जब हम चलते फिरते सांसों में समेटकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र हमारी चेतना की गहराई में उतरता है। यह हमारे भीतर के संदेहों, भ्रमों और भय को एक एक कर साफ करता जाता है। और फिर एक दिन, एक क्षण ऐसा आता है जब हमें उत्तर मिल जाता है। हम महसूस करते हैं कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि अनंत चेतना है। उस क्षण जीवन का उद्देश्य किसी शब्द में नहीं बल्कि अनुभव में उतर आता है। आपको यह समझ आने लगता है कि आप संसार में केवल जीविका के लिए नहीं बल्कि किसी विशेष दिव्य उद्देश्य को पूरा करने आए हैं। यह जागरूकता आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी उपस्थिति को एक नए आयाम में पहुंचा देती है। ओम नमः शिवाय का जाप वह मार्ग है जो इस आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। धीरे लेकिन निश्चित रूप से 32वां सिद्धांत चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से हमारी ऊर्जा का कंपन इतना शुद्ध और ऊंचा हो जाता है कि नकारात्मकता पास भी नहीं फटक सकती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जैसे ही कमरे में आते हैं माहौल भारी हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते ही सुकून महसूस होता है। यह उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके ऊर्जा कंपन से होता है। जब कोई व्यक्ति निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसके भीतर की ऊर्जा ध्वनि तरंगों के माध्यम से शुद्ध होती जाती है। यह मंत्र केवल एक उच्चारण नहीं है, ये एक दिव्य आवृत्ति है जो हमारे अस्तित्व के हर कण को कंपन में लाकर ब्रह्मांड की उस शक्ति से जोड़ता है जहां केवल पवित्रता, शांति और प्रेम है। जैसे ही यह कंपन भीतर स्थिर होने लगता है, वैसे ही हमारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो किसी भी नकारात्मक विचार, बुरी दृष्टि, मानसिक थकावट या बुरी ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार आपकी मेहनत के बावजूद जीवन में अवरोध क्यों आते हैं? इसका एक कारण हमारी ऊर्जा के आसपास की अशुद्धि भी होती है। लेकिन जो व्यक्ति चलते फिरते हर श्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह इन बाधाओं को आने से पहले ही नष्ट कर देता है। यह मंत्र उसकी आभा को इतना प्रखर बना देता है कि नकारात्मकता खुद ब खुद दूर भाग जाती है। यही कारण है कि पुराने समय के आर्षि मुनि मंत्रों को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखते थे, वे उन्हें जीवन के हर क्षण का हिस्सा बनाते थे। जब आप भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि समस्याएं पहले जैसी गहराई से आपको छू ही नहीं पा रही। आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी और एक नई आत्मिक चमक आपके व्यक्तित्व से झलकेगी। 33वां सिद्धांत ओम नमः शिवाय मंत्र का चलते फिरते जाप हमारे भीतर के भ्रम, भय और बेचैनी को जड़ से मिटा देता है, जिससे आत्मा को वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है।
क्या आप कभी बिना कारण घबराहट, चिंता या डर का अनुभव करते हैं? मन बेचैन हो जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जबकि कोई बाहरी कारण स्पष्ट नहीं होता। ये सब हमारे अंदर जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा, पुराने कर्मों की स्मृति और चित्त की अस्थिरता के कारण होता है। लेकिन जो व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते सांस के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह धीरे धीरे अपने चित्त को शांत कर देता है। इस मंत्र की गूंज हमारे अंदर की अव्यवस्थित भावनाओं को संतुलन में लाती है। ये मंत्र शिव का है, वही शिव जो संहारक हैं, मगर केवल नकारात्मकता का। जब आपकी आदत बनता है तो आप देखेंगे कि पहले जो बातें आपको विचलित कर देती थी, वे अब प्रभाव नहीं डालती। डर खत्म हो जाता है, भ्रम मिट जाते हैं और आप एक नई आंतरिक स्पष्टता से जीवन को देखना शुरू करते हैं। यह वह स्वतंत्रता है जो बाहर से नहीं मिलती, बल्कि भीतर से पैदा होती है। जैसे जैसे यह मंत्र भीतर उतरता है, वैसे वैसे आप खुद को एक ऐसे गहरे आत्मिक स्तर पर महसूस करते हैं जहां कोई डर, दुख या उलझन नहीं होती। क्या आपने कभी यह सोचा है कि असली मुक्ति क्या होती है? यही जब हम हर परिस्थिति में भी शांत, स्थिर और स्वतंत्र रह सके। और ओम नमः शिवाय का चलता फिरता जाप इस मुक्ति की कुंजी है। 34वां सिद्धांत, चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से व्यक्ति में दूसरों के प्रति करुणा, क्षमा और प्रेम की शक्ति जागृत होती है, जिससे संबंधों में चमत्कारिक रूप से सुधार आता है। आज के इस भाग दौड़ वाले जीवन में रिश्ते सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। हम अपनों से दूर हो जाते हैं, अपने क्रोध, अहंकार या गलत फहमियों के कारण। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके हृदय में एक गहरा परिवर्तन होने लगता है? ये मंत्र केवल आत्मा को ही नहीं छूता, यह आपके हृदय में जमी कठोरता को भी पिघलाता है। एक बार एक महिला अपने पति से बेहद नाराज थी। घर में तनावपूर्ण माहौल था। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि वह अपने काम करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चुपचाप मन ही मन करे। उसने कुछ दिनों तक यह किया और चमत्कार होने लगा। पहले जहां घृणा थी, वहां समझदारी आने लगी। जहां तकरार थी, वहां धैर्य आ गया। यह मंत्र आपके भीतर शिव की करुणा को जागृत करता है, जो दूसरों को क्षमा करना सिखाता है। आप दूसरे के दुख को समझने लगते हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी को सच में तभी माफ कर पाते हैं जब हमारे भीतर शिव जागते हैं? और यह जागरण इसी मंत्र से आता है जो रिश्तों को जोड़ता है, दिलों को भरता है और जीवन को प्रेम से भर देता है। 35वां सिद्धांत, चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से व्यक्ति के भीतर जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की शक्ति और स्थिरता विकसित होती है, जिससे डर और चिंता स्वतः समाप्त होने लगती है। जब हम जीवन के उतार चढ़ावों से घबराते हैं, जब हमें लगता है कि कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब भीतर एक असहायता की भावना जन्म लेती है। यही असहायता धीरे धीरे डर और चिंता को जन्म देती है, जो हमारी सोच, नींद, रिश्ते और निर्णयों पर असर डालती है। लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप इस डर की जड़ को ही काट देता है। ये मंत्र हमें शिव की तरह स्थित प्रज्ञ बनना सिखाता है, जो सृष्टि के नाश को भी शांत भाव से स्वीकार कर सकते हैं। सोचिए, जब आप चलते फिरते रोजमर्रा के काम करते हुए भी इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा भरते हैं जो आपको स्थिर बनाती है। एक साधक ने कहा था, पहले हर छोटी बात पर चिंता होती थी, लेकिन अब लगता है जैसे जो हो रहा है वह शिव की इच्छा से हो रहा है और उसमें भी कोई गहरा रहस्य है। यही भावना जीवन को सहज बना देती है। ओम नमः शिवाय का जाप आपको हर परिस्थिति में यह याद दिलाता है कि परिवर्तन ही जीवन है और शिव स्वयं परिवर्तन के देवता हैं। इसलिए जो इस मंत्र को जीता है वह कभी भी भय में नहीं जीता। 36वां सिद्धांत, चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से व्यक्ति के भीतर आत्मा से जुड़ने की गहराई बढ़ती है, जिससे वह बाहरी दिखावे, नाम, शोहरत और संपत्ति की दौड़ से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। जब इंसान जीवन की इस दौड़ में भाग रहा होता है, ज्यादा पैसा कमाने, बड़ा घर लेने, दिखावे के रिश्ते निभाने, तब वह भीतर से खोखला होता चला जाता है।
वह सोचता है कि सफलता का मतलब है दूसरों से आगे निकल जाना। लेकिन जब वह थमता है, थकता है और एकांत में खुद से पूछता है, मैं कौन हूं, तब उसे जवाब नहीं मिलता। यही पीड़ा आज की आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन जब कोई चलता फिरता भी ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसकी चेतना बाहर की दुनिया से भीतर की यात्रा पर चल पड़ती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि असली दौड़ आत्मा की है, न कि संपत्ति की। शिव का यह मंत्र उसे बार बार यह याद दिलाता है कि जो कुछ भी दिख रहा है वह नश्वर है, लेकिन आत्मा जो शिव का ही अंश है वह अमर है। एक युवक ने कहा था, जब मैंने चलते फिरते ओम नमः शिवाय जपना शुरू किया तो महंगे कपड़े और गाड़ी की भूख अपने आप कम हो गई। अब मुझे आत्मिक शांति ज्यादा प्यारी लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसके लिए दौड़ रहे हो? आत्मा के लिए या दुनिया के लिए? इस मंत्र का जाप वही सवाल आपके भीतर रोज उठाता है और जवाब भी वहीं से आता है। 37वां सिद्धांत, चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से हृदय की भावनाएं शुद्ध होती हैं और मनुष्य करुणा, क्षमा और प्रेम की दिव्यता को अनुभव करने लगता है, जो उसे सच्चे अर्थों में मानव बनाता है। आज के समय में इंसान का दिल भारी है, नफरतों से, शिकायतों से और टूटे हुए रिश्तों की तकलीफ से। हर कोई किसी ना किसी से नाराज है, कोई किसी को माफ नहीं कर पाता, कोई किसी को अपना नहीं मानता। लेकिन ओम नमः शिवाय के निरंतर जाप से हमारे हृदय के भीतर की संकीर्णता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जब यह मंत्र चलता है तो उसके साथ साथ चलता है शिव का स्पर्श, जो क्रोध को शांति में, घृणा को करुणा में और दुख को स्वीकार में बदल देता है। यह मंत्र दिल को धोता है, जैसे कोई बहता हुआ गंगा का जल सारे मैल को बहा ले जाए। एक वृद्धा ने कहा था, मैं बरसों तक अपने बेटे से नाराज थी लेकिन जब मैंने यह मंत्र रोज चलते फिरते जपना शुरू किया तो एक दिन खुद ही फोन उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और मेरी आंखों से बरसों की नमी बह निकली। यही है इस मंत्र की करुणा। यह हमें शिव बना देता है, जो संहारक भी है और सबसे बड़े क्षमाशील भी। क्या आप तैयार हैं उस क्षमा को अपनाने के लिए? क्या आपने दिल से कभी किसी को छोड़ा है पूरी तरह से? 38वां सिद्धांत, चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से मनुष्य के जीवन की गति दिव्यता की ओर मुड़ जाती है और वह हर परिस्थिति में आत्मस्थिरता को प्राप्त करता है। हमारे जीवन में अस्थिरता सबसे बड़ा दुख है। कभी रिश्ते बिखरते हैं, कभी नौकरी जाती है, कभी समाज की नजरों में गिरने का डर सताता है और कभी अपने ही मन का द्वंद्व चयन छीन लेता है। ऐसे समय में जो चीज हमें खड़ा रखती है वह है आत्मिक स्थिरता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। खासकर जब हम इसे चलते फिरते सांसों के साथ जोड़कर करते हैं तो यह एक ऐसी अनदेखी शक्ति को भीतर सक्रिय करता है जो हमें संसार की उठापटक में भी जड़ से हिलने नहीं देती। जैसे हिमालय बाहर तूफान चले लेकिन वह अडिग खड़ा रहता है, ऐसे ही यह मंत्र हमारे अंदर एक आंतरिक हिमालय खड़ा कर देता है। एक समय की बात है, एक युवक अपनी असफलताओं से इतना टूट चुका था कि आत्महत्या तक का विचार कर चुका था। लेकिन किसी संत ने उसे बस इतना कहा, चलते फिरते ओम नमः शिवाय बोलते रहो। कुछ ही महीनों में उसकी दृष्टि बदल गई। आज वही युवक हजारों को जीवन जीना सिखा रहा है। क्या आपको भी जीवन में स्थिरता चाहिए? तो क्या आप हर सांस के साथ शिव को बुलाने को तैयार हैं? कमेंट में लिखे, हाँ मैं तैयार हूं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।